Once again, a very warm welcome to each of my students and my every viewer to Commerce Education Hub. In today's class of BCom first year, in the subject of business law, व्यवसायिक संनियम के विषय में we are going to unlock a very important topic that is known as capacity of parties to contract. अनुबंध करने की क्षमता. Clear? According to Section 11 of Indian Contract Act 1872, according to Section 11, mind it students, धारा जो है वो आपको हमेशा यूज आउट करनी होगी आपके इस अधिनियम में. क्लियर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमेशा आपको सेक्शंस का यूसेज करके ही किसी भी टॉपिक को डिफाइन आउट करना होता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, what it says that each and every person is competent enough to contract, who is of sound mind at the age of maturity, and along with that should not be disqualified by the law. कानून द्वारा वह बहिष्कृत नहीं होना चाहिए. एट द एज ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए, बालिग समझदार होना चाहिए, जजमेंट्स और डिसीजंस लेने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए. ओके, अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास में हमने डिफाइन आउट किया सेक्शन 11 के माध्यम से, बट वी हैव गॉट सम लिस्ट ऑफ पीपल्स और द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ. यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो सकती, हमें उन्हें जानना है. एंड लीविंग देम रेस्ट ऑल हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, यहाँ देखिए आप सेक्शन आपका चेंज आउट हो रहा है. 11 ने डिफाइन आउट किया था और 12 सेक्शन जो है धारा 12 वह हमें इसके प्रकारों के बारे में बताती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड क्लियर. सो द फर्स्ट वन इज माइनर. ओके, अब ये माइनर कौन है? हु इज एट द एज ऑफ नॉट द मैच्योरिटी, और वी कैन से दैट बिलो 18 ईयर्स एज. ओके, 18 साल व उससे कम की आयु का व्यक्ति क्या कहलाता है हमारे लिए? माइनर. दैट इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. ओके, अच्छा, अब ऐसे लोगों के साथ में क्या है कि जजमेंट और डिसीजंस लेने की कैपेसिटी उनमें कम होती है. ठीक है, आप यहाँ पर माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही माइनर आपके साथ में कर सकता है. ठीक है, बोथ द पार्टीज आर डिस्क्वालिफाइड एंड दे वोंट बी एबल टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ. अब ये हो गया माइनर आपका. द सेकेंड वन इज अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड में आपके आते हैं ल्यूनाटिक्स, जिनको आप ये कह सकते हैं कि उनका माइंड या ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, और साथ साथ आते हैं आपके ड्रंकन पर्सन्स. अब किसी भी व्यक्ति में जो कि ड्रिंकिंग हैबिट से उसके पास में है, ठीक है, अल्कोहलिज्म का वो एडिक्टेड है, तो उसके साथ में क्या है कि वो ना वो उस बिजनेस को कर सकता है, ना ही उसके जजमेंट और डिसीजंस उस बिजनेस से रिलेटेड पॉजिटिवली आपको रिजल्ट दे सकते हैं. So in that case, we need to not have the contract with the unsound mind peoples. Clear? जिनके पास में, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, हमें देखना होगा कि सबसे पहले तो वो माइनर नहीं होने चाहिए, सेकेंड वन कि अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए. क्लियर? नाउ द थर्ड वन. अब इसमें देखिए आता है आपका कन्विक्ट्स. हु आर द कन्विक्ट्स? कन्विक्ट्स उन्हें कहा जाता है जो कि बिहाइंड द बार्स हैं, जो कि अभी इम्प्रिजनमेंट में अपना उनका टाइम पीरियड जा रहा है. अब अगर उनको इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जा चुका है, यानी कि वो अगर आप ये कह सकते हैं कि बिहाइंड द बार्स हैं, तो ही मे बी और शी बोथ विल नॉट बी एबल टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट. दे आर और यू कैन से दैट दे आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट with any of the two parties, maybe it is A, B or any third party C. तो जो भी हमारे कन्विक्ट्स हैं वो भी हमारे
डिस्क्वालिफाइड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर आउट करने के लिए. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज एलियन एनिमी. सी गाइस, हियर क्या होता है कि ये जो एलियन वर्ड है इसका मतलब द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन अ फॉरेन कंट्री. अब विदेश में रहने वाला एक व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है? एलियन. ठीक है. अब सेकंड वर्ड यहाँ पर आ रहा है एनिमी. एनिमी कैसे हो जाएगा वो? इफ वॉर ब्रोक्स आउट इन दैट पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड नेशन. उस निर्धारित देश में अगर जंग छिड़ जाए या युद्ध हो जाए हमारे देश के साथ, तो वो व्यक्ति जो उस देश का नागरिक, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलियन एनिमी. वो हमारे लिए एनिमी है, वो हमारा दुश्मन है. तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट, ये तीनों आपको इजाज़त और परमिशंस देते ही नहीं, और वो क्या हो जाते हैं? पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फॉरेन एम्बेसडर्स. क्लियर? अब ये जो आपके फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, ये कौन है? जो कि एक प्रतिनिधि है हम एक दूसरे देश के, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे देश में रह करके. वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नेशन को. अब आप कह लीजिए जैसे सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन. अब इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सारे एम्बेसडर्स वो रिसाइड आउट करेंगे इंडिया में, और हमारा भी एक एम्बेसडर वो रिसाइड आउट करेगा उनके देश में, जो कि वहाँ के आप कह लीजिए पॉलिटिकल एज वेल एज यू कैन से लीगल रिलेशनशिप्स. ठीक है. अब साथ ही साथ आपके बिजनेस रिलेशंस भी आने हैं, यानी कि राजनीतिक और व्यापारिक. ठीक है. जितने भी हमारे जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप हुए हैं उन पर नज़र रखना, और अकॉर्डिंग टू लॉ उनके देश के कानून में उस चीज़ को कैसे निभाया जा रहा है और हमारे देश में उसे कैसे निभाया जा रहा है. बोथ कंट्रीज हाउ दे फॉलो नीड टू बी सीन and need to be followed by the specified rules and regulations along with those foreign ambassadors. ये वो माध्यम होते हैं हमारे पास में जिनसे हम बिजनेस, पॉलिटिकल और लीगल रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करते हैं, और ये एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस स्पेसिफाइड कंट्री के हमारे देश में. उसी प्रकार हमारे भी देश का व्यक्ति उनके देशों में जाकर के उसे रिप्रेजेंट करता है, और उन्हें जाना जाता है फॉरेन एम्बेसडर्स के नाम से. ओके, नाउ द सिक्स्थ वन, इंसॉल्वेंट्स. अब ये पर्सन्स इंसॉल्वेंट्स कौन है? इंसॉल्वेंट्स हमारे लिए वो है जो एक डेटर था और अब वो आपके लिए एक बैड डेब्ट्स बन चुका है. ठीक है. यानी कि वो डेटर कन्वर्ट नहीं हुआ और उसने आकर के जो हमारे डेब्ट अमाउंट था, ठीक है, उसको रिपे नहीं किया. अब डेब्ट अमाउंट हमारा रिपे अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या है? बैड डेब्ट. ठीक है. सो अब जब हमारा डेटर कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो हमारे लिए क्या है? इंसॉल्वेंट. अब ऐसे व्यक्ति ने जब हमें फर्स्ट टाइम हमारे बिजनेस में बैड डेब्ट्स दे दिए हैं तो हम उससे सेकंड टाइम ना उसे हम ऑप्शन के रूप में शामिल करेंगे अपने बिजनेस में, और ना ही हम ऐसे व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड. ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 6 पॉइंट्स हैं जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं. क्लियर? सो सबसे पहले लेट अस रिवाइज इट आउट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एट द एज ऑफ मैच्योरिटी एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अगर ये तीनों क्वालिटीज शामिल हैं किसी भी व्यक्ति में XYZ में, मे बी ही और शी, दे आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अनुबंध में वो शामिल हो सकते हैं. बट सेक्शन 12 धारा 12 हमें बताती है हु आर द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड. क्लियर? द फर्स्ट वन इज माइनर हु इज एट द नॉट एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि बिलो 18 ईयर्स. द सेकंड वन इज अनसाउंड माइंड, ल्यूनाटिक्स और ड्रिंकिंग पर्सन्स आते हैं उसमें. द थर्ड वन इज कन्विक्ट्स हु आर बिहाइंड द बार्स और डूइंग और दे आर जस्ट गोइंग अंडर द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट. Fourth one, alien enemy. Alien is the person who is residing in a foreign country, and if war breaks out with that particular nation or country, he is known as our enemy, and togetherly it is known as alien enemy.
The fifth one is foreign ambassador. The person who are residing, or you can say are acting as a representative of that particular nation into our country, are known as foreign ambassadors. And the last one is insolvents. When a debtor is not converted and he or she, the amount which they need to repay us has turned into bad debts, वो bad debts में convert हो गया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, insolvents. तो ये 6 पॉइंट्स की जो लिस्ट हमारे पास में है, ये कौन है, persons disqualified by the law and they don't have the capacity of entering into the contract. I hope you would have understood. Kindly study your own books and prepare the notes. Thank you.